Chapter 10 Circles Exercise 10.2 Question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passing through the center. देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास सर्कल है और एक हमारे पास टेंजेंट है. ये आ गया हमारा एक टेंजेंट, इसका नाम रख लो ए बी. और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कि जो सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो पॉइंट बनेगा, जैसे ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो हमें प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होना चाहिए. मतलब कि अगर आप यहाँ पर ये सेंटर हो गया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो हमें ये बताना है कि जो आप परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करोगे वो सेंटर से ही पास होना चाहिए. मतलब कहने का मतलब है, जैसे ये देखो, ये सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये सेंटर है. अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सेंटर के अलावा कहीं और से, ये मैंने यहाँ पे सेंटर के अलावा कहीं और ड्रॉ किया, तो ये जो होगा ना, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा. हमेशा जो भी परपेंडिकुलर बनेगा वो सेंटर से बनेगा. लेकिन हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है. तो देखो कैसे करेंगे. पहले तो आप गिवन लिखो. गिवन क्या, आपके पास एक सर्कल है और एक टेंजेंट है. गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर क्या है इसका ओ, और एक टेंजेंट है, एंड अ टेंजेंट, इस टेंजेंट का क्या नाम है, ए बी, एट, या ऐसे लिखो, टचेस द सर्कल, सर्कल को टच कर रहा है, टचेस द सर्कल एट पी पे. ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि जो ये परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होगा. तो हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी passes through O. Perpendicular on AB at P passes through O. ठीक है, तो हम सपोज करते हैं, प्रूफ देखो क्या होगा. हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम कोई और पॉइंट लें, इस पॉइंट का नाम O डैश रख लो, तो हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, मान लो ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल O डैश P, एंगल O डैश पी बी इक्वल टू 90 डिग्री. हमने मान लिया ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब देखो ओ बी ए पी के परपेंडिकुलर होगा. ये आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी. थ्योरम 10.1 में आपने क्या पढ़ा था कि ओ पी जो होगा वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा. इसके लिए रीजन क्या बनेगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये हमने थ्योरम 10 पॉइंट पढ़ी थी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, हमने मान लिया ओपी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है. ये तो आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी है. इसका मतलब ओपी बी बी क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर. ओपी बी बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर. और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी. तो इसका मतलब आप यहां से भी ओ से बना रहे हो, वो भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों एंगल देखो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर ही है. तो दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि यहां से भी बनाओगे 90 डिग्री आएगा, यहां से भी बनाओगे 90 डिग्री आएगा. क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा वो इससे छोटा होगा ना. तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल से, इस ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल से तो बड़ा होगा. सिंस एंगल ओ पी बी इज ग्रेटर ओ डैश पी बी, ओ डैश पी बी. क्योंकि देखो ना, जैसे ये देखो, ये है ना आपका, ये आप यहाँ से एक 90 डिग्री बनाते हो. ठीक है, अब यहाँ से एक एंगल बनाते हो, तो ये एंगल जो है इससे छोटा ही होगा. ये एंगल जो है ये 90 इससे, ये एंगल 90 से छोटा ही होगा ना. कहने का मतलब है ये इससे बड़ा होगा, है ना. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि ये दोनों 90 डिग्री हो जाएं. तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट, इट इज़ ओनली पॉसिबल. ये कब पॉसिबल होगा, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन OP और
ओ डैश पी को इनसाइड, मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब हुआ। देखो ये है ना, ये हमारा ओ पी है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब ओ डैश भी इधर आ जाए, मतलब यहाँ ये जो है ना पॉइंट, ये लाइन इसके ऊपर आ जाए, मतलब ये ओ डैश बन जाए। नहीं समझे, मतलब ये वाली लाइन जो है इसके ऊपर कोइंसाइड कर दे, तभी ये पॉसिबल होगा। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ पी एंड ओ डैश पी कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगा। तो देयरफॉर, तो हेंस perpendicular on AB at P passes through O। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन ये कहता है कि टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ पॉइंट ए, और उसके बाद ए से सेंटर तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। देखो यहां बना के दिखाते हैं आपको। ये मान लो ए पॉइंट है, सबसे पहले टेंजेंट की लेंथ, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। फिर कहता है सेंटर से ए पॉइंट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। ये सेंटर आ गया, इसका ए से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो रेडियाई क्या होगा सर्कल का, ये हमें ये निकालना है। इस पॉइंट का नाम क्या रख लो, बी रख लो। तो हमें क्या करना है, ये ओ बी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। थ्योरम देखो, थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा था कि ये परपेंडिकुलर होता है, तो हम पीजीटी लगा के ओ बी निकाल लेंगे। तो सिंस ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो हम यहां ट्राइंगल यूज करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो हम पीजीटी यूज करने जा रहे हैं बाय पीजीटी। पीजीटी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यहां पे ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ओ बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है यहां पे बी ए का स्क्वायर। ओ ए देखो किसके बराबर है 5 के, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर। ओ बी है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, नहीं ओ बी नहीं, सॉरी गलत लिख दिया। ओ बी हमने फाइंड करनी है, बी ए दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये बनेगा 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, ओ बी को ओ बी रहने दो, ये हमें फाइंड करना है। और 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये 16 को इधर ले आओ, ये बनेगा 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। 25 में से 16 के 9, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो सबसे पहले लिखो ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर उधर ले जाओ, ओ बी आ जाएगा √9, तो ओ बी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो यही हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो गया, रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल्स विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो कहता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं एक के ऊपर एक, जैसे ये देखो, ये एक के ऊपर एक है ना, ये हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। इनका सेंटर ये ले लो। सबसे पहले कहता है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमें लेंथ निकालनी है कॉर्ड की। किसकी लेंथ निकालनी है, कॉर्ड की, जो बड़े वाले सर्कल की, लार्जर सर्कल की, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। ये देखो, ये बड़ा सर्कल है ना, इसकी कॉर्ड बनाते हैं। ये देखो, ये हमने कॉर्ड बना दी, ये आ गई हमारी कॉर्ड, और हमें इसी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है और ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। उसके बाद इसका रेडियाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये बड़े वाले सर्कल का। तो यहां से यहां तक बना लो,
ये आ गया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद 3 सेंटीमीटर दिया छोटे वाले का सर्कल का, तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, इसको ओ नाम दे दो। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अब आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये है तो अभी क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले में बताया, इसका नाम डी रख लो। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल से बी डी की वैल्यू निकालेंगे। हमें निकालनी है ए बी की वैल्यू, पहले सुन लो किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल से बी डी की वैल्यू निकालेंगे पीजीटी लगा के। तो जो बी डी की वैल्यू होगी, ए बी होगा हमारा 2 टाइम्स बी डी, है ना, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो ए बी हो जाएगा 2 टाइम्स बी डी। तो जो बी डी की लेंथ निकलेगी उसका 2 टाइम्स कर देंगे। तो सबसे पहले लिखो सिंस ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये क्यों होता है, थ्योरम 10.1 आपने की हुई है। तो अब लिखो इन ट्राइंगल ओ डी बी, तो यहां पीजीटी यूज करो, ओ बी का स्क्वायर बाय पीजीटी, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है यहाँ पे बी डी का स्क्वायर। ओ बी देखो किसके बराबर है, 5 है ना, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर, ओ डी किसके बराबर है 3 का स्क्वायर, और बी डी हमें फाइंड करनी है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी को उधर ले जाओ, ये कितना बनेगा 25 में से 9 गए, तो बी डी का स्क्वायर आ जाएगा, पहले लिखो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 गए 16, स्क्वायर को उधर ले जाओ, बी डी आ जाएगा अंडर रूट 16, तो बी डी हो जाएगा 16 का रूट कितना होता है 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी थी लेंथ ऑफ द chord of the larger circle। वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स बी डी, बी डी कितना है यहाँ पे, उसको ए बी नाम दे दो, ए बी है ना ये, 2 टाइम्स बी डी कितना है 4, तो ये बन गया 8 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। कहता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है और इसके बीच में एक सर्कल है। प्रूव दैट AB, ये AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखो कैसे करेंगे, काफी इजी है प्रूफ करना इसका। अब देखो ये AP और AS बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हमने ये थ्योरम पढ़ी है ना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जैसे ये नहीं पढ़ी थी थ्योरम आपने, ये थ्योरम पढ़ी थी ना कि अगर आपके पास ये 2 टेंजेंट है, ये A है ये B है और ये C है, अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा 2 टेंजेंट्स के बीच में, तो हमने पढ़ा था कि AB इक्वल टू AC होगा, है ना। तो आप देखो ये भी टेंजेंट्स ही है और इनके बीच में एक्सटर्नल पॉइंट A है, तो AP इक्वल टू AS होगा, है ना। इसी तरह फिर हम क्या लेंगे, BP इज इक्वल टू BQ, फिर CR इज इक्वल टू CQ और RD इक्वल टू DS। तो फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखो, थ्योरम लिख रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट A, AP इक्वल टू AS। एट पॉइंट A क्या होगा, AP इक्वल टू AS, इसको ले लो फर्स्ट। इसी तरह एट पॉइंट B
एट पॉइंट बी क्या आएगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये आ गई हमारी सेकेंड। एट पॉइंट सी, फिर हम सी पे भी लेंगे, एट पॉइंट सी क्या होगा, सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। और एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, डी पे क्या होगा, डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस। अब आप इन सबको ऐड करो और आपका ये प्रूफ हो जाएगा, देखना भी कैसे। एडिंग 1 2 3 4, देखो ऐड कैसे करना है, आपने पहले इन सबको ऐड करना है, फिर इक्वल टू में इन सबको ऐड करना है। तो पहले लिखो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, फिर इन सबको ऐड करो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब आप फिगर में देखो, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर है ना। ए पी प्लस बी पी पूरा मिला के क्या बनेगा, ए बी। फिर उसके बाद देखो सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या बनेगा, सी डी। समझ आया, क्योंकि देखो ना सी आर प्लस डी आर ये क्या बनेगा, सी डी। इसी तरह इस डी एस को पहले लिखो, ए एस, डी एस पहले लिखो, ए एस प्लस डी एस, और इन दोनों को बाद में, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखो ए बी प्लस सी डी। अब आप देखो ए एस प्लस डी एस, देखो एस एस कॉमन है ना, तो ए डी के बराबर आएगा। आप फिगर में भी देख लो, ए एस प्लस डी एस किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर। इसी तरह दोनों का क्यू क्यू सेम है तो क्या आएगा, बी सी के बराबर। अब फिगर में देखो, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनेगा, बी सी। तो यही तो प्रूफ करना था, देखो है ना, यही प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। कहता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये आपस में दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है। एंड अनदर टेंजेंट्स ए बी, और ए बी एक और टेंजेंट है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसका क्या, सी, इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे। प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। देखो ए ओ बी 90 डिग्री मतलब ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे आसान मेथड देखो क्या होगा इसके लिए। ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ करना कैसे है, फिर हम आराम से लिखेंगे। पहले ये पता चल जाए कि करना क्या। देखो इस लाइन को ना इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, अगर मेरे को ये बताओ, अगर हम ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री है ना, ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री। इसमें एंगल देखो कौन से आ रहे हैं, इसको नाम रखो 1 2 3 और 4 है ना। यहां पे लिखना डैट इज, हमें प्रूफ करना है एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर हम ये भी प्रूफ कर देते हैं तो भी ये प्रूफ हो जाएगा है ना। अब देखो कैसे करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये किसके बराबर है, 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है, ये तो आपको पता है ना। अब देखो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, हम क्या प्रूफ कर दें कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, और ये प्रूफ कर दें एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। ठीक है, ध्यान से सुनो, लिखवाता हूं मैं आराम से आपको। पहले आप देखो हमें करना क्या है। हम अगर ये प्रूफ कर दें एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, और एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, ठीक है, तो एंगल 1 की जगह
हम लिख सकते हैं एंगल 2, एंगल 2 को एंगल 2 रहने दो, एंगल 3 को एंगल 3 रहने दो, और एंगल 4 को, ये एंगल 3 लिखा है, एंगल 4 को हमने क्या प्रूव कर दिया 3 के बराबर। ये करते हैं अभी, आप समझो बस। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 दोनों से कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 और 2 कट जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 देखो किसके बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बनता है, AOB। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो आपको समझ आई करना क्या है, हमें बेसिकली बस ये चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूफ करना अगर हम ये प्रूफ कर दें कि AOP और AOC दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना। तो हम नेक्स्ट क्या प्रूफ करेंगे, अब देखो, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, हम क्या लेने जा रहे हैं, AOP और ट्राइंगल AOC, ये दोनों ले ली। सबसे पहले देखो इसमें ये वाली लाइन, ये वाली साइड जो कॉमन है दोनों में, है ना, क्योंकि ये दोनों में आ रही है, OA इक्वल टू OA, पहली चीज मिल गई, ठीक है। इसके बाद देखो OP और OC दोनों का क्या है, रेडियस, है ना। OP और OC क्या है, यहां पे लिख लेना कॉमन। और उसके बाद देखो OP और OC ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब तीसरी चीज ढूंढो, दो होगी, तीसरी देखो क्या होगी। अगर आप ध्यान दो AP और AC दो टेंजेंट है, तो ये भी इक्वल होंगे, ये हमने थ्योरम किया, AP इक्वल टू AC। इसके लिए क्या रीजन दोगे, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point to a circle are equal। तो तीनों चीजें आ गई, तो हम लिखेंगे बाय SSS ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया प्रूफ। इसी तरह सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 करेंगे, तो अब हम लिखेंगे सिमिलरली ट्राइंगल COB या BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ। तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे, ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब फिर वही ये जो हमने यहां लिखा था, यही कंसेप्ट लगाना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन होगा इसके लिए, लीनियर पेयर। अब एंगल 1 को एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखो, एंगल 2 को सेम रहने दो। क्यों सेम रहने दो, क्योंकि हमें एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। एंगल 2 की जगह एंगल 2 की जगह एंगल 2, एंगल 3 की जगह एंगल 3, और एंगल 4 की जगह एंगल 3। ये कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स एंगल 2, और ये हो जाएंगे 2 टाइम्स एंगल 3। दोनों में 2 कॉमन, ये बनेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये और ये कैंसिल, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बनता है, AOB। तो हो गया हमारा प्रूफ, AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ।